सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमिना असलम और मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त में देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले खबर आपको दें, खोखर बरादरान के बाद ख्वाजा आसिफ भी हुकूमती निशाने पर आ गए हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट ने ख्वाजा आसिफ की अहलिया, बेटे और साबिक मेयर सियालकोट की हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। दफातर और दीगर इमारतें गिराना शुरू कर दी गई हैं। तो आपको बता रहे हैं, खोखर बरादरान के बाद ख्वाजा आसिफ भी हुकूमती निशाने पर आ गए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मियां मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताएगा सूरत हाल क्या है अभी की? जी बिल्कुल, ये सियालकोट में कैंट हाउसिंग सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी है जिसमें ख्वाजा आसिफ की अहलिया और बेटे और साबिक तौहीद अख्तर की शराकतदारी जो बताई जाती है। इस हाउसिंग सोसाइटी में आज सुबह जिले इंतजामिया कॉरपोरेशन की बड़ी तादाद जो है वो अपनी बड़ी हैवी मशीनरी और गाड़ियों के साथ वहां पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें कॉरपोरेशन का ये कहना है कि उन इमारतों को तोड़ा जा रहा है जो कब्रिस्तान और पार्क की जमीनों पर बनाई गई थी। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी थी जिस पर साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मेयर तौहीद अख्तर ने मिलकर जो है वो कब्जा किया। जबकि दूसरी तरफ मेयर तौहीद अख्तर का ये कहना है कि ये किसी किस्म की कोई जो है वो कब्जा की कार्रवाई हमने नहीं की, ये हमारी अपनी जाती जमीनें हैं जिन पर हमने इमारतें तामीर की हैं। और सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि तौहीद अख्तर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इमारतों के अंदर जो ऑफिसेज हैं वहां पर करोड़ों रुपए उनके मौजूद थे और उन्हें वो भी निकालने नहीं दिए गए। तो ये एक बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है जिले इंतजामिया की जानिब से। सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, गाड़ियां मौजूद हैं जो बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही हैं और इमारतों को तोड़ा जा रहा है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया मोहम्मद। वज़ीर दिफा परवेज खटक अपनी ही हुकूमत पर चढ़ दौड़े। कहा, इमरान खान मेरी वजह से वज़ीर आज़म है। मसाइल खड़े करना चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती। जिससे इख्तियारात वापस लेता हूं वो सिफर हो जाता है। वो नौशहरा में इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान से मुकाबला को पाकिस्तान को मुखालिफ अपोजिशन भी इज्जत की असम्बली मेंबरान टोल संभालो इमरान खान हुकूमत जब दौराने को नहीं चले लेकिन इमरान खान पमादेर थी नन के इमरान खान वजीर। सियासत की बात करें तो पीडीएम के वजीर आजम को मुस्ताफी होने की डेडलाइन आज रात खत्म। पीडीएम ने वजीर आजम को मुस्ताफी होने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। आइंदा क्या लाएमल होगा, लॉन्ग मार्च कब होगा, पीडीएम ने मुशावरत शुरू कर दी। इसी पर बात करेंगे। अली अकबर हमारे साथ होंगे। अली अकबर, डेडलाइन की तो आज आखिरी तारीख है, आगे क्या होने वाला है? ये हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीडीएम की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को अल्टीमेटम दिया गया था कि डेडलाइन दी गई थी पीडीएम की जानिब से कि 31 जनवरी तक जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं और अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दें। 31 जनवरी आज शुरू हो गई है, रात 12 बजे तक जो है वो 31 जनवरी रहेगी और रात 12 बजे जो पीडीएम की डेडलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। आइंदा का लाएअमल क्या होगा, किस तरह से लॉन्ग मार्च किया जाएगा, इस हवाले से जो है पीडीएम का बाकायदा इजलास होगा जिसमें आइंदा की मुशावरत की जाएगी। ताहम ज़राए का ये कहना है कि पीडीएम की जानिब से पहले मरले में ये फैसला किया गया कि सेनेट इंतखाबात के ऊपर फोकस किया जाएगा और सेनेट इंतखाबात के फौरी बाद जो है वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा। पीडीएम की जानिब से यह भी ऐलान किया गया था कि अगर 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो मुस्ताफ़ी नहीं होते तो ना सिर्फ लॉन्ग मार्च किया जाएगा बल्कि पीडीएम की जो पार्लिमानी जमातें हैं और पार्लिमान के जो अरकान हैं वो मुस्ताफ़ी होंगे और अपने स्पीकर जो हैं अपने जो इस्तीफ़े हैं वो स्पीकर को भिजवाएंगे। ताहम अब देखते हैं कि जो है वो पीडीएम क्या फैसला करती है। सेनेट इंतखाबात के बाद किस तरह लॉन्ग मार्च किया जाएगा और किस तरह जो है वो अपने इस्तीफ़े जो हैं वो स्पीकर को भिजवाए जाएंगे। उसके साथ साथ ज़राए का ये कहना है कि पीडीएम की जानिब से अब यह भी फैसला किया गया है कि अपनी तकरीरों में सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा और बैकडोर जो पॉलिसी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की उसको जारी रखा जाएगा। शुक्रिया, एक बार बहुत शुक्रिया आपका। पाक फजाइया का IL-78 खसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन लेने चीन रवाना हो गया है। खसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा। इसी पर मजीद तफसीलात उस्मान जावेद मलिक से जान लेते हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने चीन से कोरोना की वैक्सीन मंगवाने के लिए पाक फजाइया का खसूसी तैयारा IL-78 ये खसूसी पाक फजाइया का तैयारा है जो वैक्सीन लेने के लिए चीन आज सुबह रवाना हुआ और खसूसी तैयारे के जरिए कोरोना वैक्सीन की पहली खेप चीन से कल लेकर ये तैयारा पाकिस्तान पहुंचेगा। और आज ये पाकिस्तान फजाइया का खसूसी तैयारा रवाना हुआ है और गुज़श्ता रोज ये फैसला किया गया था कि कोरोना की वैक्सीन के लिए पाक फजाइया का खसूसी
तैयारा रवाना होगा। और PIA की जानिब से भी अपनी खिदमात पेश की थी, लेकिन हुकूमत ने पाक फजाइया का तैयारा IL-78 के जरिए कोरोना की पहली वैक्सीन चीन से मंगवाने की। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। PS-43 जामशोरों के ज़िमनी इलेक्शन के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम शब्बीर अली खान को कोरोना हो गया है। जाम शब्बीर अली खान करंटीना हो गए हैं। 16 फरवरी को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में जाम शब्बीर अली खान का मुकाबला PTI उम्मीदवार मुश्ताक जुनेजो से होगा। तो आपको बता रहे हैं PS-43 जामशोरों के ज़िमनी इलेक्शन के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम शब्बीर अली खान को कोरोना हो गया है। जाम शब्बीर अली खान करंटीना हो गए हैं। 16 फरवरी को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में जाम शब्बीर अली खान का मुकाबला PTI उम्मीदवार मुश्ताक जुनेजो से होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलें कि रेलवे IT सर्विस में 5 रोज ब्रेक डाउन हो गया है। लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर IT ऑफिसर्स की नाहिली और गफलत साबित हुई है। डाटा डिलीट होने पर 70,000 रेलवे मुलाजमीन के तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी खतरे में पड़ गई है। इसी बारे में तफसीलात क्या है जानेंगे सईद अहमद। सईद हमारे साथ होंगे। सईद बताएगा हालात क्या है रेलवे के इस वक्त? जी बिल्कुल, रेलवे IT सर्वर में ब्रेकडाउन का ये मामला है, जिसके बाद रेलवे मुलाजमीन के लिए एक बुरी खबर है वो सामने आई है। और इस ब्रेकडाउन के बायस रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन, बकायाजात का जो डाटा था वो डिलीट हो गया है, जिसके बाद मुलाजमीन को इस रवा माह की तनख्वाहें और दीगर बकायाजात की बर वक्त अदायगी है वो ख़त्म में पड़ गई है। और ज़राए का ये कहना है कि रेलवे शोबा IT में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वाले अफसरान की वजह से शोबा IT का इमेज है वो काफ़ी हद तक बुरा है वो हो गया है। जिसके बाद रेलवे इंतज़ामिया का जो रेलवे IT और रेलवे मुलाजमीन का डाटा है वो रेलवे की बजाय नेशनल टेली कॉरपोरेशन लिमिटेड के सपुर्द करने का फैसला है वो किया गया है। 5 दिन के दौरान जो ब्रेकडाउन हुआ तो उसकी माहाना रोज़ाना की जो आमदनी है वो 65 मिलियन से कम होकर 25 मिलियन है वो रिकॉर्ड की गई है। और ज़राए का ये कहना है कि 5 दिनों के दौरान सिर्फ टिकटों की मद में पाकिस्तान रेलवे को जो है वो 20 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ा। और ज़राए का ये भी कहना है कि शोबा IT के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले जो IT एक्सपर्ट से उनकी नाअहली, उनकी गफलत की वजह से रेलवे को जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। दूसरी तरफ रेलवे का इमेज है वो भी बदनाम हुआ। और तीसरी तरफ जो रेलवे मुलाजमीन, जो इसमें 70,000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, उनकी माहाना रवा माह की तनख्वाह जो है और उनके बकायाजात हैं उनके अंदर भी ताख़ीर है, उसका खदशा सामने आ गया है। जी बहुत शुक्रिया। बीबी शहीद की लाडली बख्तावर भुट्टो पिया घर सुधार गई। बख्तावर भुट्टो की रुखसती पर भुट्टो खानदान को ढेरों मुबारकबाद। बिलावल हाउस कराची में बख्तावर भुट्टो और महमूद चौधरी के इस्तकबाले की तकरीब मुनक्किद की गई। लियारी में भी जश्न का समा रहा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बीबी शहीद की लाडली बख्तावर भुट्टो पिया घर सदार गए। भुट्टो खानदान की खुशियों के इस मौके पर ढेरों मुबारकबाद और नौबियाता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। रंगो नूर की बहार आ गई। बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी के इस्तकबालिया की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, वजीर तालीम सिंध सईद गनी, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा, साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक समेत दोनों खानदानों के करीबी अजीजों, अकारब, सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। रानी शहीद बेनजीर भुट्टो की शादी पे मैं आया था और उसके बाद इस खानदाने को आज खुशी नसीब हुई है। माशाअल्लाह ये बहुत ही बाबरकत दिन है। आज रानी शहीद बेनजीर भुट्टो जिंदा होती तो वो आज खुशी से न पूछती। अच्छा था आज वो जिंदा होती और आज इन खुशी के लम्हों में, यादगार लम्हों में अपनी बेटी को खुद अलविदा कहती हैं। दुल्हन ने डार्क पर्पल ग्रीन रंग का लहंगा ज़ेबतन किया, जिस पर फुल गोटे का काम हुआ था, जबकि दुल्हा ने फुल सूट पहन रखा था। शर्मिला फारूकी और दीगर मेहमानों ने दुल्हन और दुल्हा के ड्रेस से मुतल्लिक सब बता दिया। शहीद बीबी के घर में, सदर जरदारी साहब के घर में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अल्लाह ताला दूल्हा दुल्हन को बहुत सारी खुशियाँ दे। अब इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ। इस्तकबालिया में मेहमानों की खातिर तवाज़े के लिए मुख्तलिफ खानों, लजीज डिशेस का इंतजाम किया गया, जबकि छुआरे और मिठाई भी तकसीम की गई। बख्तावर भुट्टो की शादी की खुशी में लियारी में जश्न का समा रहा। ककरी ग्राउंड में जाले पुरजोश नजर आए। इसी ग्राउंड में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शादी की तकरीब भी मुनक्किद हुई थी। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं
रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के 0 पॉइंट का हतमी प्लान मुरतब कर लिया गया। दूसरी जानिब मंसूबे के मुतासिर माकूल मुआवजा न मिलने पर परेशान है। रवात में मंसूबे के मुतासरीन का कहना है कि हमारी ज़मीन पर पहले रेडियो, फिर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया। जो ज़मीन रह गई वो रिंग रोड के नाम पर छीनी जा रही है। तफसीलात उस्मान जावेद मलिक से जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी रिंग रोड एक तरफ तो शहरियों के लिए सहूलत का सबब बनने जा रही है, दूसरी तरफ रिंग रोड के मुतासरीन भी हैं जिनको माकूल मुआवजा ना मिलने की वजह से वो सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी रवात के इलाके में, जहां से रावलपिंडी रिंग रोड का इंटरचेंज बनाया जाएगा और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये वो इलाका है जिसको मुकम्मल तौर पर मसमार करके यहाँ पर रिंग रोड का इंटरचेंज बनाया जाएगा और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से लोगों की क्या डिमांड्स है, क्यों ये रिंग रोड के खिलाफ इस वक्त हैं, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। हम पहले ही मुतासरीन हैं और मुतासरीन को और मुतासर करना, हमारी ज़मीनें सबसे पहले ये रेडियो पाकिस्तान है, इसमें आई हैं। गवर्नमेंट ने ये कोड़ियों के दाम लिए हैं। इसके बाद पीसी पंजाब कांस्टेबली बनी है, पीटीएस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बना है, उसमें हमारी ज़मीनें आ गई हैं। ये भी हमसे इन्होंने कोड़ियों के बाय ली हैं। अभी जो है हमारी यही ज़मीनें, हमारा दारोमदार जो है इन पे ही है। यही अगर ज़मीनें चलेंगी तो हम जो है वो फिर इसके अलावा यहाँ पे जो ज़मीनों का रेट दे रहे हैं, इस टाइम एक कनाल का जो रेट दे रहे हैं उसमें एक मरला ज़मीन भी नहीं आती। जी, एक कनाल जो रेट गवर्नमेंट ने लगाया है उससे एक मरला ज़मीन नहीं खरीदी। बहुत बड़ी जाती हुई टोकन दफ्तर सारी जगह, रेडियो स्टेशन सारी जगह, पुलिस लाइन सारी जगह, तो दुआ ग्रिड स्टेशन सारी जगह। असा गल या नहरू छुट्टे बिछावर दी नहीं, कोई जा नहीं मिली। असा जड़ियाँ थइयां वो भी पे खड़ने, सारा माल मेची रखा, खेती बाड़ी कर रहे हैं, रोटी रुखी रुखी खा रहे हैं। असा जासा किधर। जी बिल्कुल, शहरियों का इस हवाले से यही मुतालबा है कि 55 से 60 लाख रुपए फ़ी कनाल इस जगह की मालियत बनती है और इसी हिसाब से ये गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि इनका रेट फराम किया जाए और इसके साथ साथ इनकी जो घर गिराए जाएंगे इनको नई आबादी बनाकर घरों में शिफ्ट किया जाए। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, खुशामदीद कहेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में सनती एरिया से मेहरान टाउन जाने वाली मरकजी शाहराह की सूरत हाल अबतर हो गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से, जो इस वक्त कोरंगी सनती इलाके में ही मौजूद है। हबीब, अपडेट कीजिएगा, यहाँ क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जो मरकजी शाहराह है मेहरान टाउन की तरफ जाने वाली, वहाँ पर सड़क की जो है वो अबतर तरीन सूरत हाल है। यहाँ से हैवी ट्रैफिक जो कि कंटेनर्स के ज़रिए इंडस्ट्रियल एरिया का माल है वो भी निकलता है, साथ ही साथ रिहायशी इलाके में जाने वाले जो ट्रैफिक है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, रक्षा, टैक्सी और इसके साथ साथ मिनी बसेस का रूट है ये। लेकिन इस सड़क की अबतर तरीन सूरत हाल है। कई माह से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, बारिशों में भी सड़क की सूरत हाल अबतर से अबतर होती चली गई थी। पानी बारिश का यहाँ पे खड़ा रहने के बाद जो है वो सड़क बिल्कुल बैठ चुकी है और रिहायशी जो कि मेहरान टाउन के रिहायशी हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से, उनको मेहरान टाउन तक जाने में जो है वो खासी मुश्किलात दरपेश है। गाड़ियों को यहाँ चलाने में बाइक्स और गाड़ियाँ जो है वो ख़राब हो रही है। शहरियों का सिर्फ यही मुतालबा है कि इस सड़क की तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए, क्योंकि ना सिर्फ सनती जोन जो कि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक और टेक्सटाइल और इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट्स के ज़रिए, बल्कि जो रिहायशी यहाँ पर मेहरान टाउन के हैं जो कि इंडस्ट्री के जोन में काम करने के लिए जाते हैं और इसके अलावा दीगर इलाकों की तरफ रुख इख्तियार करते हैं, उनको यहाँ से निकलने में और वापस आने में शदीद परेशानी है। हबीब, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मुल्तान में वासा हुकाम की मुजरिमाना गफलत से लोधी कॉलोनी का कब्रिस्तान गंदे पानी के जौहड़ में तब्दील हो गया है। सीवरेज सिस्टम बंद होने से मुताबिद कब्रें डूबकर खस्ताहाली का शिकार होने लगी। सरदार अली खान हमारे साथ हैं, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। सरदार, क्या हालात हैं यहाँ के? जी बिल्कुल, वासा हुकाम की नाअहली और गफलत के बाइस जो है अब शहर खामोशा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है बुरी हालत में हमें दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधी कॉलोनी के मकाम पर, जहाँ चाह तुर्का वाला कब्रिस्तान जो है वो अब जोहड़ का जो है वो मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर सीवरेज का जो गंदा पानी है वो कब्रों में दाखिल होता जा रहा है, जो कि एक तकलीफ दह अमल है। और यहाँ पर कुछ शहरी भी आए हुए हैं अपने प्यारों की फातिहा ख़्वानी के लिए, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा सर, आप यहाँ पर आए हैं, कब्रों की हालत भी देखी है और बिलखसूस जो यहाँ पर जोहड़ का मंजर देखा और वो गंदा पानी जो है कब्रों में जा रहा है, तो क्या कहेंगे? सर एक्चुअली हमें ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि हमें ज़िंदगी में तो हमें जब तक ज़िंदा रहे उस वक्त तक तो हमें कोई सहूलतें या कोई ऐसी चीज़ मिल नहीं सकी और ना अहली हम किसी कह सकते हैं।
हम लोग तो चलो अपना गुजारा कर लेते हैं इधर उधर आ जाके कुछ इधर उधर निकल कर, लेकिन मुझे बताएं कि जब हम अपने प्यारों को यहाँ पर दफना कर जाते हैं और इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने के लिए आते हैं, हमारे यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं, माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे वालिदैन इधर पर हैं और छोटे बच्चे हमारे इधर मासूम इधर हैं, और मुझे बताएं कि ये कब्रों का इतना ताफ़ुन ज़्यादा पानी जब इन कब्रों के अंदर जाएगा यहाँ पर ये गटर का, तो मुझे बताएं कि ये हम लोग ना हमें ज़िंदगी में सुकून मिला और ना हमारे बुज़ुर्गों को मर के सुकून मिला है। तो कम से कम इतना तो होना कि ये इसको तो बचा लें ताउफन से और गंदगी से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरी का कहना है कि कम से कम कब्रिस्तान को तो बचा लिया जाए, क्योंकि शहर में जो हालत है उस हालत के बाद अगर अब कब्रिस्तान में भी जो उनके प्यारे जो दफन हो चुके हैं अगर उनको भी ये तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ रहा है तो ये एक अफसोस और शर्मिंदगी का मकाम है, बिलखसूस इंतज़ामिया और वासा के लिए। इसलिए वासा को चाहिए कि इस सीवरेज के निज़ाम के हवाले से जो है वो हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए ताकि ये मसला जो है वो बहुत शुक्रिया। बाजोड़ के इलाके मांदल के मकीनों ने सहूलतों की अदम फराहमी पर एहतजाज करते हुए बाजोड़ से पेशावर मेन शाहराह बंद कर दी है। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में पीने का पानी भी मौजूद नहीं है, इलाके में गर्ल्स स्कूल भी नहीं है और सड़क भी टूट फूट का शिकार है। मुजाहिरीन ने मुतालबात ना मानने पर इंसदाद पोलियो मुहिम के बाइकआउट की धमकी भी दे दी है। तो आपको बता रहे हैं बाजोड़ का ये इलाका है मांदल, जहां के मकीनों ने सहूलतों की अदम फराहमी पर एहतजाज किया हुआ है। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हैदराबाद में इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर की खूबसूरती के लिए बनाया गया मोनूमेंट खस्ता हाली का शिकार हो गया है। तो आपको बता रहे हैं हैदराबाद शहर की खूबसूरती के लिए बनाए जाने वाले मोनूमेंट की हालत इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस खराब हो गई है। जी बिल्कुल, किसी ज़माने में हैदराबाद की शाहराहें और हैदराबाद के चौराहे काफ़ी खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन हैदराबाद की इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बायस ये शाहराहें तबाहाल हो गई हैं और जो इस शाहराहों की खूबसूरती के लिए, शहर की खूबसूरती के लिए जो मोनूमेंट बनाए गए थे वो भी काफ़ी ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2008 में करोड़ों रुपए की लागत से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों मोनूमेंट बनाए गए थे ताकि जो शहर की खूबसूरती है वो बढ़ाई जा सके, लेकिन इंतज़ामिया ने 2008 के कुछ ही अरसे बाद इस पर तवज्जो देना छोड़ दी और ये मोनूमेंट जो है अब तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पर सफाई का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, कचरे के ढेर जो है इनके अतराफ में होते हैं, जबकि बेशतर औकात में यहाँ पर आवारा जानवर घूमते हुए दिखाई देते हैं और रात के औकात में इन मोनूमेंट्स में जो नशा करने वाले अफराद हैं उनके डेरे होते हैं। हैदराबाद के शहरी इन मोनूमेंट्स को देखकर काफ़ी मायूसी का इजहार करते हैं, क्योंकि जब ये बनाए गए थे तो हैदराबाद की खूबसूरती में काफ़ी इजाफा हो गया था और खूबसूरती को 4 चांद लग गए थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इसके बरक्स। और हैदराबाद के शहरियों का यही कहना है कि इंतज़ामिया एक मरतबा फिर इन पर तवज्जो दे, या तो इनको दोबारा से बनाया जाए या फिर इनको खूबसूरत करके शहर की खूबसूरती में नुमाया जाए। बहुत शुक्रिया। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर 24 घंटे।